बहुत मारती है मुझे, जब देखो तब मारती है, बिना बात के संटी निकाल के चमड़ी उधेड़ दी थी पूरी। ये देख। God, but why? क्यों ऐसे? Oh God. साहब, मैंने देखा साहब, आपने पहले वाले भिखारी को अपना शर्ट उतार के दिया साहब। साहब आप कितने महान हैं। मेरे पास पैंट नहीं है, मुझे दो ना साहब, मुझे पैंट दो ना साहब, दो ना खोलो, दो ना साहब, आप बहुत महान हैं आप। ले लेंगे। क्या? नहीं मैम, ये क्रीम लगा रहे हैं ना, इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो गोली भी ले लेंगे, ऐसा मैं बोल रहा था इनको। अगर दर्द कम हुआ? हाँ हो गया। तो लगाऊं? नहीं अब नहीं लगाओ। तो अब जाओ, बस हो गया। Well, मिस्टर साजन, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इट्स ओके मैडम, मुझे तो ये सुन के अच्छा लग रहा है कि आपको मेरे लिए बुरा लगा। मतलब एक बॉस एम्प्लॉय की इतनी फिक्र करता है, ये तो अच्छी बात है ना मैडम। Of course, मिस्टर साजन, बस मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी वाइफ ऐसा क्यों कर रही है, क्यों मार रही है वो आपको। I mean, this is domestic abuse. डोमेस्टिक नहीं मैडम, ये इमोशनल अब्यूज भी है। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ मैडम। ओह नो मिस्टर साजन, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं हूँ। सच्ची मैडम? ऑफ कोर्स मिस्टर साजन, मैं हूँ। पूरा स्टाफ है, लिफ्टमैन है, पपा है, सब लोग हैं। हाँ ये सब तो है, पर कभी कभी मुझे लगता है कि कोई हो जो असल में मेरे करीब हो ना। मिस्टर साजन, आई एम सो सॉरी, मैं तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू मिस्टर साजन। आपका मूड मैं कैसे ठीक करूं? मूड बना के? हाँ, मूड बना के कोई फायदा नहीं है ना मैडम। आप तो मूड का क्या है, वो तो बन ही जाएगा अपने आप कभी और कभी। मैं अपने मूड को अब पूरी तरह से काम में झोंक दूंगा मैडम, कहीं और ध्यान ही नहीं जाएगा। ओह माय गॉड, दैट्स अ कॉमन मिस्टेक मिस्टर साजन, दिस इज एस्केपिज्म। नहीं, ओके, कुछ झोंकने वोकने की जरूरत नहीं है, आप काम कीजिए। उसके बाद मैं आपको डिनर पे ले चलती हूँ। या हाँ, इससे मुझे आराम मिलेगा ना। तो डन, फिर आज शाम को मैं आपको डिनर पे ले चलूंगी। आप काम कीजिए अभी। आई विल अरेंज अ नाइस शर्ट फॉर यू। ओके मैडम, थैंक यू। ओके। तैयार हो गए? हाँ हो रहा हूँ बस। कुछ खुशबूदार लगाया? हाँ लगाया तो है। वो क्या है कि कमर में थोड़ा सा दर्द था ना, तो इसलिए दर्द की बाम लगाई है, और नाक मेरी थोड़ी सी बंद है तो पिक्स लगाई है। बड़े बदमाश हैं आप। अब मैंने क्या बदमाशी की? नाक वाला क्यों बता रहे हैं? मैं कौन सा अपना मुंह आपके नाक के पास लाके सूंघने वाली हूँ? हाँ? अच्छा ये बताइए, आपने क्या क्या लगाया है? मैं तो परफ्यूम लगाऊंगी। हल्का लगाऊं या तेज? हल्का ही लगाइए, क्योंकि मेरी नाक कुत्ते जैसी है, दूर से सूंघ लेगी। आप कुत्ते और मैं बिल्ली। म्याऊ म्याऊ। रमो मम्मी, यहाँ कैसे पहुंची आप? भाभी जी, हमने देखा आंटी जी ऐसे जोर जोर से झूला झूल रही थी और उड़ के लैंड किए यहाँ। मम्मी ज्यादा लगी तो नहीं? अरे ये सब बाद में पूछ लेना, पहले मुझे उठाओ। बालूजी उठाओ। हाँ। बालूजी पहले तख्त उठाओ। आप भी ना। भाभी जी, तख्त इनके मुकाबले हल्का था, इनको उठाते उठाते हम न उठ जाएं। उठाते तो नवाब साहब थे। क्या करें बालूजी? क्रेन मंगवा ले।
नहीं मंगवा लो। अरे कहाँ छोड़ के जा रहे हो मेरी मम्मी को? You look good, Mr. साजन। यहाँ पे बहुत जच रहा है आपको। ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। थैंक यू मैडम, ये तो आपने दिला दिए, वरना मैं तो बनियान में आता यहाँ पे मैडम। हमारी तो सैलरी भी छेदी खा के बैठा रहता है ना, देता नहीं टाइम पे। Mind your tongue, Mr. साजन। सॉरी मैडम, मैं बहुत डिस्टर्ब चल रहा हूँ, बहुत मार खा खा के रह रहा हूँ ना, इसलिए। I can understand, Mr. साजन। क्या पियेंगे आप? कुछ भी चलेगा। छाछ, लस्सी, सॉल्टेड। जी मजाक कर रही थी मिस्टर साजन। जस्ट आपका मूड लाइट करने की कोशिश कर रही थी मैं। नहीं, वो तो ये आएगी तो फिर मूड तो बन जाएगा। मूड बन जाएगा मतलब? मूड बदल जाएगा फिर, ऐसे से थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है ना मैडम मूड। या मिस्टर साजन, और उसकी बहुत जरूरत है आपको। आप डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं मिस्टर साजन। आपका दर्द कम होना बहुत जरूरी है। यस मैडम। व्हाट किसका फोन है? ये दर्द का है मैडम। एक मिनट उठा लो, फिर मैं आके रम लूंगा, रम मिटाए गम। हाँ, क्या हुआ? संजू, मम्मी गिर गई। मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा था, इनको संभाल के रखो, इनके चाल चलन ठीक नहीं है, किसी दिन पूरी तरह गिर जाएंगी। अरे यार, वैसी वाली नहीं गिरी है, सच्ची वाली गिरी है धड़ाम करके। क्या लगी कि नहीं? क्या लगी तो नहीं? लगी है संजू, थोड़ी पैर में चोट आई है, डॉक्टर को बुलाया, हो सकता है हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। तुम फौरन आ जाओ। ओ हो, अभी तो नहीं आ पाऊंगा, अभी तो बिल्कुल नहीं आ पाऊंगा बेबी मैं। क्यों? अभी मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ ना, बेल्ट मार रही है मैडम मुझे, रपा रप। बेल्ट से? बेल्ट से कौन मारता है? तुम घर आ जाओ, चलो तो। नहीं बेबी, ऐसे कैसे आ जाओ यार? अगर मैं यहाँ पे ओवर टाइम नहीं करूंगा तो फिर इनका खर्चा कैसे चलेगा? नहीं चाहिए मुझे पैसे वैसे, तुम घर आओ बस। बेबी तुमको नहीं चाहिए पैसे, पर तुम्हारी मम्मी का क्या करोगी? कल सुबह उठते ही हल्दी वाला कड़क दूध मांगेगी, कहाँ से लाओगी फिर हल्दी वाला दूध? और कल तो गुरुवार है, गुरुवार को उनको अंजीर लगती है। अंजीर पता है कितनी महंगी आती है? 25-30 बेल्ट खाता हूँ ना, तब जाके एक अंजीर का पैसा बनता है। और बेल्ट से कौन मारता है यार संजू? हाँ तो क्या हो गया यार, कोई नहीं, खा लूंगा मैं, फैमिली मैन हूँ। तुम बार बार फोन मत करो, क्यों मेरा फोकस हट जाता है ना, फिर ध्यान चला जाता है तो दर्द का एहसास होता है, वरना रपा रप खाता रहता हूँ ना, ऐसे पता नहीं चलता, बहुत पैसे बन जाते हैं। ओके बाय। सॉरी मैडम, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। क्या कश्मीरा क्या कह रही थी, इफ यू डोंट माइंड? वो कह रही थी कहाँ हो, क्या कर रहे हो, जल्दी आ जाना घर, नहीं तो बहुत मारूंगी बेल्ट से। ओह माय गॉड मिस्टर साजन, गॉड, ये सुन के मुझे इतना बुरा लग रहा है। आपके साथ इतना गलत क्यों हो रहा है? God, what to do? अब तो इसमें फिर यही हो सकता है बस कि अगर मुझे आपका कंधा मिल जाता, मतलब मुझे किसी का भी कंधा मिल जाता तो मैं थोड़ा दर्द का एहसास कम हो जाता। मिस्टर साजन, अब यहाँ कहाँ से कंधा लाके दूं मैं आपको? Just have a drink. हिम्मत जुटाइए कहीं से, you know, you have to find the strength within you. अपने अंदर ढूंढिए, ओके? सब ठीक हो जाएगा। Just get the man some rum, please. नहीं माँ जी, आप इसे मेरा प्रणाम समझिए, किसी सिरफिरे आशिक की हरकत नहीं। मैंने ऐसा कब कहा? माँ जी बधाई हो। हाँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, आपके पैर में फ्रैक्चर नहीं है, बल्कि आपके पैर में सिर्फ मोच आई है। रे डॉक्टर, भाषा तो सुधार ले। मैंने लगा मामा बनने की उम्र में तो मैंने भैया बनाएगा। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि ये किनके साथ सोती हैं? तन्हाइयों के साथ ही सोना पड़ता है। इसके पापा तो चले गए हैं ना। इस कमरे में इनका ध्यान रखने के लिए कोई होता है कि नहीं? रे मैं रहूँ इस कमरे में मम्मी के साथ। तो ठीक है, अब आपको इनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना। चलिए माँ जी, मैं चलता हूँ। जाओ।
कैसी है मोहतरमा? अब आप आ गए हैं ना, तो अब मैं अच्छी हूँ। आपको पता है, वो मुआ डॉक्टर है ना, चेकअप के बहाने मेरे पैरों को हाथ लगा रहा था। मैंने भी साफ साफ कह दिया कि मुझे छूने का हक सिर्फ मेरे आशिक को ही है। सबके सामने? मन में। ओ, भोपू, तो डॉक्टर साहब को बाहर छोड़िया, मैं मम्मी को दवाई दे देती हूँ। मम्मी, ये दवाई ले लेना और मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ, ठीक है? आधे घंटे बाद लाना, तब तक मैं ब्यूटी स्लीप ले लेती हूँ। ठीक है, आप कपड़े तो चेंज कर लो फटाफट। क्या? वो मैं इन्हीं कपड़ों में ब्यूटी लग रही हूँ ना, तभी तो मेरी ब्यूटी स्लीप होगी, है ना? क्या यार मम्मी, आप भी ना। ठीक है, आधे घंटे बाद आती हूँ मैं, ध्यान रखना अपना। आ जाइए। तू क्यों आ गया? तो मम्मी मैं तो यहीं सोऊं तेरी गैन। डॉक्टर ने कहा है तेरा ठीक से ध्यान रखना है। मम्मी ये क्या है? तकिया कश्मीरा ने दिया है पैर रखने के लिए। अच्छा, मैं भी रख लेता हूँ पैर। रो रही हो? तुम रो रही हो बेबी? क्यों क्यों रो रही हो बेबी? क्या हो गया? संजू, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मम्मी चूल्हे पे से गिर गई, टांग टूट गई, तुम्हें संजना अलग मार रही है, मेरा परिवार बिखर रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। कोई बात नहीं बेबी, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। ये कपड़े कौन से पहने? तुम पहन के तो कुछ दूसरा गए थे। अच्छा, जासूसी खत्म नहीं हो रही है, चाहे दुख कितना भी अंदर आ जाए, जासूसी पूरी प्रॉपर फॉर्म में चल रही है, फुल। क्या पूछा मैंने? क्या पूछ रही हो? तो बता रहा हूँ। हाँ बताओ। फट गई शर्ट। कैसे? मारा मैडम ने, बेल्ट से मारा इस बार। तो ऐसा अजीब सा बेल्ट था कि इतनी सफाई से मारा, अंदरूनी चोटें आई, सब पूरी शर्ट तार तार हो गई थी। फिर उन्होंने मुझे ये टी शर्ट और ये जैकेट दिलवाई है कि पहन के जाओ। पैंट कहाँ है? अब समझ जाओ फिर। अब पीछे भी मारा तुम्हें? मैं फिर ऐसे एक पैर से ऐसे साइड पे इतनी सी जगह लेके क्यों बैठा हूँ बेड पे? इस तरफ से बैठा ही नहीं जा रहा है। और भगवान, कितना सहोगे यार तुम, कितना। तो सहना पड़ेगा ना बेबी, अब इतनी भारी, इतनी भरे पूरे परिवार को संभालना है तो फिर। संजना से बात करूं क्या? नहीं, तुम बिल्कुल फोन मत कर देना गलती से भी, कोई बात नहीं करना इस बारे में बेबी। मेरे वो मारना बंद कर देंगे, फिर मेरी ऊपर की कमाई बंद हो जाएगी यार। अरे यार, तुम्हारे ऊपर की कमाई के चक्कर में तुम ऊपर नहीं निकल लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब आज इनकी पैर टूटा है, कल घुटना टूटेगा, परसों कमर टूटेगी। एक खर्चा तो होता है ना यार, डॉक्टर कोई फ्री में तो बैठा नहीं है, तो बोलेगा लाओ भाई गड्डी। बहुत गलत हो रहा है संजू, बहुत गलत हो रहा है। अब कोई बात नहीं बेबी, क्या कर सकते हैं भाई, जब तक लिखा है करूंगा, सहन करूंगा सब, लेकिन तुम्हारी मम्मी के पेट पे कोई आँच नहीं आने दूंगा। मैं पिटता रहूंगा, हमेशा पिटता रहूंगा, टिप ले लेके पिटता रहूंगा। यार संजू मत रो यार, तुम मत रोया करो, मत रोया करो। मम्मी, दादी आ गई दिखे। आ गई मैं, छा गई मैं, खा गई मैं।
क्या क्या क्या, क्या खा गई दादी? ये शेर था बेवकूफ, आत्माओं के मुशायरे से आ रही हूँ। अच्छा, वो मुझे लगा कि आप जब जिंदी थी तो आप नहीं खाती थी ना पत्तियों के अलावा कुछ, तो मुर्दी होके पता नहीं क्या क्या खा रही हो। मेरी बहू की टांग टूटी है, चल मुझे वहां ले चल। श्योर श्योर दादी, एक मिनट, आ जाओ, सीट बेल्ट लगा लो दादी। चल पाएगा? हाँ चल लूंगा। चल तो फिर। कौन है? सासू माँ, दरवाजा खोलो, दादी आई है आपका हालचाल पूछने। वो दादी, ये भूपेश भी इसी कमरे में रहता है ना, उसी की आ रही होगी। तो यही खड़ा रहे, आगे मत जा। क्यों रे? तेरी टांग कैसी है? दर्द है, मोच आई है ना जोर से। ये मोच नहीं, तेरे पाप है जो अंदर छुपा रखे हैं। हाँ, पाप ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको दिखाई दे रहे होंगे जो पाप अंदर छुपे हैं। मुझे सब दिखता है। जल्दी ठीक हो जा, तेरी आदत है बीमारी का बहाना करके बिस्तर में घुसने की। चल मैं चलती हूँ, जिंदा रही तो कल फिर मुलाकात करेंगे। कौन? ये। अच्छा चलो चलो, बाय बाय। कमीने छेदी, मिस्टर भूपेश, तमीज से। और ये जो आप कर रहे थे तमीज से? ओह, मैं मजबूर था। सर ऐसी क्या मजबूरी थी जो मम्मी की रजाई के अंदर घुसना पड़ गया? जवाब दीजिए ना। मिस्टर भूपेश, मैं तो सिर्फ इनके हालचाल पूछने आया था, तभी आपकी दादी आ गई तो मैं डर गया, इसलिए मैं रजाई में घुस गया, जैसे आप घुस गए। फिर ठीक से। सर मैं पता नहीं क्या क्या सोच रहा था आपके बारे में। It's okay, मिस्टर भूपेश। लेकिन सर आप सीधा बेडरूम में कैसे आ गई? जवाब दीजिए। मिस्टर भूपेश, मैंने ये खिड़की खुली देखी तो मैंने सोचा इससे बेहतर और जगह क्या हो सकती है, तो आराम से इसीलिए कूद के मैं अंदर आ गया। फिर ठीक से सर, मैं बेकार में आपके बारे में गलत सोच रहा था। इट्स ओके मिस्टर भूपेश। ये दादी के आने से पहले तो मैं आया था, छेदी झूठ बोल रहा था दिखे।